नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी के TRE 4 के एग्जामिनेशन जो होने वाला है फ्रेंड्स, उसके जनरल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे ही वीडियो की सीरीज में 1 लाख परीक्षा पॉइंटर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं जिसमें कि जनरल स्टडी पूछा जाता है तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। देखिए फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चंस ये इसमें हैं किसी न किसी एग्जामिनेशन में आए ही हुए हैं। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, क्या है, कुछ राज्यों हेतु विशिष्ट उपबंध क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता तो केरल नहीं आता है। दिल्ली की विधानसभा विभाजित है, 70 भागों में विभाजित है। दिल्ली NCR को छोड़ करके भारत में संघीय क्षेत्र हैं, 6 वर्तमान में दिल्ली को छोड़कर 7 रह गए हैं। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है तो 6 वर्ष होती है। जम्मू और कश्मीर राज्य की कार्यकारी अध्यक्ष पद नाम सन 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है तो मध्य प्रदेश करता है। राज्यसभा जम्मू एवं कश्मीर विधानमंडल एवं राज्य विधान परिषदों में किसी भी जाति के लिए विशेष आरक्षण नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में विशेष उपबंध प्रावधानित है, असम राज्य के लिए है। भारत का वह राज्य जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है तो गोवा है। भारत के 50वें मुख्य न्यायमूर्ति हैं तो DY चंद्रचूड़ हैं। उच्चतम न्यायालय गठन, शक्तियों और क्षेत्राधिकार के बारे में बात करते हैं तो भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है, क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पहला लोकायुक्त डैश राज्य में नियुक्त हुआ था तो महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC शीतलवाड़ थे। उच्चतम न्यायालय या न्यायाधीश अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना इस्तीफा डैश सौंप करके त्याग सकता है तो राष्ट्रपति को त्याग सकता है दे करके। नेक्स्ट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है तो राष्ट्रपति को लिख करके। और AS आनंद 1990 के दशक में अंत में डैश पद पर कार्यरत थे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया है तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है। उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है तो केवल संसद द्वारा किया सकता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए डैश भारतीय राज्य में लोकायुक्त नियुक्त किया, उत्तर प्रदेश है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र है तो 65 वर्ष है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति हुई है तो भारतीय संविधान के द्वारा हुई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है तो अनुच्छेद 141 के अंतर्गत है। यदि भारत के राष्ट्रपति
का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर होता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। डैश मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी है कि भारत के संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर की गई है। तो मिनर्वा मिल्स है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की सही आयु है तो 65 वर्ष है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वह अनुच्छेद जो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है तो 124 है। अनुच्छेद याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले में उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है तो उत्प्रेषण है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी तो फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्या है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। नेक्स्ट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति का पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वर्षों की सेवा आवश्यक होती है तो 5 वर्ष होती है। वह संस्थान जिसके पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभिप्राय उन मामलों से है जिन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालतों में जाने से पहले प्रत्यक्ष रूप से विचार किया जा सकता है तो आरंभिक अधिकारिता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और डैश अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। 7 है। कितना है? 7 अवर न्यायाधीश। नेक्स्ट क्या है, भारत के संविधान के डैश के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो अनुच्छेद 124 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रतिषेध अधिकार परीक्षा परमादेश उत्प्रेषण आदि प्रकृति में रिट जारी करने की शक्ति है तो क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 के तहत है। नेक्स्ट क्या है, उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष होता है तो महासचिव होता है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से पहले मुख्य न्यायाधीश थे तो दीपक मिश्रा थे। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है तो यतु धर्मस्तु जय। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त डैश विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित न्यायिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्तमान परिषद से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय संचालित किया जाता था तो संसद भवन से संचालित किया जाता था। नेक्स्ट क्या, भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे तो न्यायमूर्ति रंजन गोगोई थे। नेक्स्ट क्या है, मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे तो रंजन गोगोई थे। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद डैश सर्वोच्च न्यायालय की गठन स्वतंत्रता शक्तियों अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं तो 124 से 147 है। नेक्स्ट क्या है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं तो D.Y. चंद्रचूड़ हैं। अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। क्या, भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है तो न्यायाधीश M. हिदायतुल्लाह है। भारतीय संविधान के अनुसार
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संसद और राज्य विधानसभा के विधायी अतिरेक की जांच की जा सकती है, तो न्यायिक समीक्षा के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, तो सन 1937 में किया गया था। भारतीय संविधान का वह भाग जो नागरिकता से संबंधित भाग 2 है। भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून का अंतिम व्याख्याकार होता है सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान का वह भाग जो भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है, तो भाग 5 है। लैटिन शब्द हैबियस कार्पस का अर्थ है तो व्यक्ति को पेश किया जाना है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय निकाय है तो उच्चतम न्यायालय है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, तो अनुच्छेद 129 है। न्यायिक सक्रियता वाद के संदर्भ में PIL का पूर्ण रूप है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। नेक्स्ट क्या है? परम दायित्व की अवधारणा को डैश के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया है, तो MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में भारत में जनहित याचिका के लिए नींव रखी, तो न्यायिक सक्रियता ने रखी है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति है, तो भारतीय संसद के पास है। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत उत्पन्न हुआ फिर विकसित हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित हुआ है। और 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद गढ़ा था आर्थर ग्लेसिंगर जूनियर ने। अपील से उच्चतम न्यायालय के रूप में डैश संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। नेक्स्ट क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या होती है, तो 34 होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारतीय संविधान का वह भाग जो सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रस्थापित करता है, तो भाग 5 है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई तो सन 1950 में हुई थी। वह याचिका जो सरकारी पद के अनधिकार ग्रहण को रोकती है, तो अधिकार परीक्षा को वारंटो है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल के लिए एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो, किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 साल विधिक व्यवसाय किया हो और एक प्रतिष्ठित कानूनविद राष्ट्रपति की राय में हो। नेक्स्ट क्या है? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है निर्वहन। नेक्स्ट क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए तरीका है सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। नेक्स्ट क्या है? उच्चतम न्यायालय ने डैश केस में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं, तो DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूल, अनन्य और अंतिम अधिकार होता है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय के पास होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने डैश के मामले में सार्वजनिक न्याय सिद्धांत को लागू किया था। MC मेहता बनाम कमलनाथ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वह निर्णय जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय बार काउंसिल के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 23 का अनुपालन विधि महाविद्यालयों में सुनिश्चित करने का आदेश दिया। दिव्यांग अधिकार व समूह व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य 2018। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है, संसद में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, तो राष्ट्रपति को होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है?
मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। डैश अपने पद कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। डैश संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाती है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए तो 5 होनी चाहिए। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा हस्तांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ने क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वो वेतन निर्धारित किया जाता है, संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है तो अनुच्छेद 134A को मिलाकर के अनुच्छेद 132 को पढ़ाना है। नेक्स्ट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है तो मूल अधिकारों का संरक्षण है। नेक्स्ट क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। केशवानंद भारती बनाम वाद 1973 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है तो न्यायिक व्याख्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया तो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत है। जनहित याचिका की शुरुआत की गई तो न्यायिक पहल द्वारा की गई। भारत में न्यायिक सक्रियता से संबंधित है तो जनहित याचिकाएं प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है तो 3 माह के लिए बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए जारी कर सकता है तो 5 रिट याचिकाएं जारी कर सकता है। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है तो उत्प्रेषण रिट लागू की जाती है। नेक्स्ट क्या, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है तो मैंडेमस परमादेश कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु अधिकार प्राप्त है तो सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को है। नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो परमादेश रीटों का ध्यान नहीं दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बनी तो गोलकनाथ केस में बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी यह विहित है तो भारतीय संविधान की धारा 348 द्वारा है। नेक्स्ट क्या है, उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि अनुच्छेद 72 तथा 161 के अंतर्गत दाखिल की गई दया याचिका उनकी प्राप्ति के 3 माह के भीतर निस्तारित कर दी जानी चाहिए क्योंकि अवांछित देरी या न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करती है तो शेर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभिनिर्णित किए जाने की कार्यवाही में लागू नहीं होगा तो नीलवती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य के वाद में। नेक्स्ट क्या, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है तो सेहात बनाम भारत संघ के वाद में। 5 न्यायमूर्ति। नेक्स्ट क्या है, 5 न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ में संप्रेषित किया है कि स्थगन का सिद्धांत विचारपूर्ण होने तक निर्दोष माने जाने के अभियुक्त का अधिकार के साथ मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलन पर केंद्रित है। सारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के बाद में। नेक्स्ट क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धूम्रपान न करने वाले को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है तो मुरली एस
देवड़ा बनाम भारत संघवाद में है। नेक्स्ट क्या है, उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि कर्मी महिलाओं का यौन उत्पीड़न लैंगिक समता एवं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की कोटि में आता है, जिस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि वह था विशाखा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य है। नेक्स्ट क्या है, उच्चतम न्यायालय ने पी एस संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी वाद का निर्णय किया तो 3:2 के अनुपात से। नेक्स्ट क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते प्रभावित किए जाते हैं तो भारत की संचित निधि से किए जाते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती है तो संसदीय अधिनियम द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय उस पर बाध्यकारी नहीं है, यह अभी निर्धारित किया गया है। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के वाद में। नेक्स्ट क्या है, उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि कितने वर्ष के लिए होती है, 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं है तो उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, अर्हता नहीं है। नेक्स्ट क्या है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं तो इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वह न्यायालय जिसमें एक तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान का संरक्षक तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षक है तो न्यायपालिका है। वेस्ट बेकरी मामले के प्रमुख गवाह जाहिरा शेख को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा दी गई तो न्यायालय के समक्ष अपने बयान से बार बार मुकरने पर न्यायालय की अवमानना के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश बने तो हीरालाल जे किशुनदास कानिया बने। नेक्स्ट क्या है, हीरालाल जे कानिया। भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत के डैश राज्य से बनी, केरल राज्य से बनी। जनवरी 2022 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है कि हिंदू पर्सनल लॉ के संहिताकरण और डैश के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से पहले भी बेटियों का पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा, 1956 है। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकती है तो भारत की संसद कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का डैश यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा तो अनुच्छेद 141 है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंप सकता है तो भारत के राष्ट्रपति को सौंप सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति डैश करता है, राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुसार डैश के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता तो राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्या है, PIL का पूर्ण रूप है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत के संविधान का डैश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया निर्धारण करता है तो अनुच्छेद 124 है। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था तो जस्टिस वी रामास्वामी। नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार वर्ष डैश में लाया गया था तो 1991 में लाया गया था। भारत में सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है तो उच्चतम न्यायालय है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय डैश पर बाध्यकारी है तो भारत में सभी न्यायालयों से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है तो अनुच्छेद 140 है। मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों का भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया तो अनुच्छेद 142(1) है। उच्चतम न्यायालय गठन शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है तो केवल संसद द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति है तो संसद के पास है। उच्च न्यायालयों में डैश एक
से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं तो गुवाहाटी है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते तो राज्य के उच्च न्यायालय हैं। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कराई थी तो वर्ष 1800 में कराई थी। नवसृजित उच्च न्यायालय है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश है। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है इलाहाबाद हाई कोर्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है तो 241 है अनुच्छेद। नेक्स्ट क्या है, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति उल्लिखित है तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है। न्यायालय के आदेशों के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन सौंप दिए जाएंगे, काजी हाउस को सौंप दिए जाएंगे। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है तो अनुच्छेद 219 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना शुरू हुई थी तो वर्ष 1966 में शुरू हुई थी। भारत के वे 3 शहर जहां उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास है। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय बनाया गया है तो अमरावती में बनाया गया है। नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या थी 25 थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ नहीं कर सकते जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट मांगना। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव से संबंध में चुनाव याचिका दायर की जा सकती है तो उच्च न्यायालय के सामने। उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका सीट को 1869 में आगरा से स्थानांतरित कर दिया गया था तो इलाहाबाद कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त की आयु है तो 62 वर्ष है। मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामले को पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए प्रस्तुत करेगा तो उच्च न्यायालय के समक्ष है। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार स्थापित की गई थी सन 1862 में की गई थी। उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद मृत्युदंड दिया जा सकता है तो सत्र न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था तो इलाहाबाद में किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को डैश प्रकार की याचिका रिट जारी की जाती है जिससे उसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने या किसी ऐसे क्षेत्राधिकार के बलात् ग्रहण से रोका जा सके उसके पास नहीं है तो निषेध नहीं है। नेक्स्ट क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है तो भारत की संसद के पास है। उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था सन 1869 में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले डैश जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया। 13 जिलों का समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है तो राज्यपाल शपथ दिलाता है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है तो कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट क्या है, वह राज्य जिसके उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 में पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है तो मेघालय है। संविधान के डैश के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकारों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है तो अनुच्छेद 227 है। वह अनुच्छेद जो यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा तो अनुच्छेद 141 है। पूर्वोत्तर के वह 4 राज्यों जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबद्ध है असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 21, वर्तमान में 25 है। सबसे अधिक बेंच क्षेत्र गुवाहाटी उच्च न्यायालय की है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई 1861 में हुई थी। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन दी जाती है तो भारत की संचित निधि से दी जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जारी कर सकता है।
उच्च न्यायालय को संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं तो परमादेश जारी करने की शक्ति आते हैं। इसके भारत में एक उच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन नहीं है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उच्च न्यायालय की जाती है। हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था तो 1955 में किया गया था। भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार डैश के पास होता है तो संसद के पास होता है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और पदोन्नति डैश द्वारा की जाती है तो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल की जाती है। नेक्स्ट क्या है, वर्ष डैश तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश तथा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा तो 1971 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना सन डैश में की गई थी तो 1966 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही तो हिमा कोहली रही थी। 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले की गई थी तो मद्रास में की गई थी। भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय इनके परामर्श की जाती है तो राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। नेक्स्ट क्या है, भारत के एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का पहला प्रस्ताव वर्ष डैश में शुरू किया गया था तो 1991 में शुरू किया गया था। भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु अधिकृत किया गया है तो भारत के राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया है। बातें करते हैं अधीनस्थ न्यायालय एवं प्राधिकरण के बारे में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अन्य शर्तों के अतिरिक्त वह शर्त जो व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए आवश्यक है कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो। नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी तो सन 1985 में की गई थी। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल करता है। भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी तो सन 2009 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को डैश के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संबंधित राज्य का राज्यपाल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश काम करते हैं नियंत्रण में, राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर की गई थी। पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई थी। भारत की संसद में शामिल है तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। लोक अदालतें डैश के अधीन बनाई गई हैं तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, भारत के संविधान के डैश में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे तो अनुच्छेद 144 है। स्थानीय शासन लोकल गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। पंचायती राज का विकास एवं संरचना से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। क्या है, भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य है पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना है। नेक्स्ट क्या है, स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तो 1992 में किया गया था। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में गठित करती है तो वित्त आयोग गठित करती है। अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए, 6 माह के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित करेगा तो ऐसी संस्था जिसे राज्य विधान मंडल मुहैया करा सके। पंचायती राज विषय राज्य सूची का है। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से है। डैश नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, डैश संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। 73वां संशोधन के द्वारा हुआ। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य था तो राजस्थान था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद डैश राज्य में प्रारंभ की गई तो आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई। पंचायती राज प्रथम बार परिवर्तित किया गया तो राजस्थान में किया गया। पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत की तो बलवंत राय मेहता ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी तो बलवंत राय मेहता ने की थी। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे तो बलवंत राय मेहता थे। नेक्स्ट सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं। पंचायती राज समितियां और वर्ष। CH हनुमंता राव 1984 में
और GV राव समिति जो थी तो वर्ष 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में स्थापित की गई थी। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।